भगवान नारद जी ने पूछा, प्रभु परशुराम ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजन की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया था? तो मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? तुलसी को ग्रहण नहीं करते। हाँ, श्री नारायण जी बोले कि नारद, ब्रह्म कल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो परम गुह्या एवं मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में माथा था, चंदन की खैर लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगिंद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी, उनका मजाक बनाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश ने पूछा कि वत्से, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है, माता या मुझे बताओ, क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। सुबह श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भग्न से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा कि प्रभु, मैं तो धर्मात्मा जी की नवयुवती कन्या हूँ। धर्मात्मा जीव की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में धर्मात्मा के पिताजी थे तो तपस्या में संलग्न हुई थी। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, इससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण है, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी और गर्भावास कारक सदा ज्ञान तत्व का छेदक है और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा दो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली कि तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिव तनय सुरश्रेष्ठ गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त हो जाओगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगे। नारद, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उन श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुर श्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। इस प्रकार प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा। गणेश बोले कि मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी कि तुम पेड़ हो जाओगे। हाँ, पेड़ तो है ना। गणेश जी बोले, मनोरमे,
तुम पुष्पों की सारभूता हो जाओगी और कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यूँ तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदायी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। तुलसी से यूँ कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने के लिए चले गए। श्री हरि की आराधना में व्यग्न होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। उधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। नारद तत्पश्चात मुनि के वर तथा गणेश के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। मुने तदंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। यह तत्व रूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। तदंतर महाभाग परशुराम गणेश का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार कर तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठ तथा मुनिवरों से वंदित एवं पूजित होकर शिव पार्वती के निकट स्थित हुए। जो मनुष्य इस गणपति खंड को दत्त चित्त होकर सुनता है, उससे निश्चय ही राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश की कृपा से धीर वीर धनी गुणों चिरंजीवी यशस्वी पुत्रवान विद्वान श्रेष्ठ कवि जितेंद्रियों में श्रेष्ठ समस्त संपदाओं का दाता परम पवित्र सदाचारी प्रशंसनीय विष्णु भक्त अहिंसक दयालु और तत्व ज्ञान का विशारद पुत्र पाता है। महावंध्या स्त्री वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश की पूजन करके और इस गणपति खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती है। जो मनुष्य नियम परायण हो, मन में किसी कामनाओं को लेकर से सुनता है, सूर्यश्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्न विनाश के लिए यत्न पूर्वक इस गणपति खंड को सुनकर